हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज का ये टॉपिक है एनआईटी कॉलेज क्या है, आईआईटी कॉलेज क्या है, आईआईटी क्या है, एनआईटी क्या है, जेईई क्या है ना। हमको इंजीनियर बनना है तो इंजीनियरिंग करना है तो क्या करना चाहिए, टॉप कॉलेज क्या है, हमको कितना पढ़ाई करना चाहिए, इसका पेपर कैसे होता है, जेईई मेंस क्या है, जेईई एडवांस क्या है। तो सारा डाउट यहाँ पर क्लियर करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आप लोग अच्छे से समझना। मैं 100% कहता हूँ कि आपको संपूर्ण चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। जो भी स्टूडेंट इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, उनको ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए, चाहे आप 9th में हो, 10th या 11th 12th में। तो सबसे पहली बात आती है कि इंजीनियर कौन बनता है। जो मैथ्स का स्टूडेंट होता है, अर्थात जो 11th और 12th में मैथ्स लेकर पढ़ाई करता है, वही स्टूडेंट इंजीनियर बन पाता है। बेसिक से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हर प्रकार का बच्चा यहां पर समझ सकता है। तो जो 11th और 12th में मैथ्स लेकर पढ़ता है, अर्थात फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर पढ़ता है, वही इंजीनियर बन पाता है। ये कंफर्मेशन हो गया आपका। इसके बाद इंजीनियर बनने के लिए आपको टॉप कॉलेज चूज करना पड़ता है, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई कहाँ कराई जाती है, कॉलेज पर कराई जाती है। टॉप कॉलेज के लिए एनआईटी या आईआईटी संस्थान होते हैं। देखिए, आपके हर स्टेट में इंजीनियरिंग कॉलेज बीई बीटेक के आपको ढेर सारे मिल जाएंगे। हर स्टेट में 10 से 15 20 कॉलेज भी मिल सकते हैं। जैसे जबलपुर है ना, जबलपुर में है, इंदौर में है, भोपाल में है, ग्वालियर में, यहाँ पर भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। लेकिन आईआईटी की बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, एनआईटी और जो आईआईटी होते हैं, ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में टॉप कॉलेज होते हैं। ठीक है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है जहां पर उच्च स्तर का पढ़ाई होता है और उच्च स्तर का स्टूडेंट वहां पर आपको जॉब मिलने का भी चांसेस रहता है। सब कुछ डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन अभी फिर से लौटते हैं वापस और बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट जेईई के बारे में सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं कि 12th के बाद जेईई है क्या। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम, जेईई का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। जेईई के माध्यम से जेईई मेंस और इसके बाद जेईई एडवांस का पेपर होता है। ठीक है, चीजें क्लियर हो गया। ये जेईई पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, तो जेईई पेपर में प्यारे भाइयों फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स पूछे जाते हैं, जो कि 30 अंक मतलब 30 प्रश्नों का टोटल 90 प्रश्न पूछा जाता है। 30 फिजिक्स, 30 केमिस्ट्री और 30 मैथ्स। टोटल कितने नंबर का, 360, यानी 4 नंबर का एक प्रश्न। टोटल प्रश्न 90 और कितने अंक हो गए, 9 चौको 36। तो 360 अंक का आपका जेईई मेंस पेपर होता है। जेईई का फॉर्म साल में 2 बार भरा जाता है। एक दिसंबर में भरते हैं, तब जनवरी में जाकर पेपर हुआ करता है, और एक अप्रैल में फॉर्म भरा जाता है, जो आकर के मई जून में पेपर होता है। जेईई का ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम 2 बार एक साल में पेपर कंडक्ट कराया जाता है। आप एक बार दिसंबर में भर सकते हैं और आप एक बार अप्रैल में भरेंगे, जिसका 2 माह बाद पेपर होता है। वही स्टूडेंट भर सकता है जो 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट से पढ़ाई किया हो। कम से कम 60% आपके पास होना चाहिए, नहीं तो आप जो जेईई मेंस के बाद जेईई एडवांस में जब आप पेपर देने जाएंगे तो वहां 75% आपका होना चाहिए। समझ रहे हैं। तो जिनके कम परसेंटेज है, जिनका मैथ में रुचि नहीं है, तो वो तो जेईई के बारे में सोचे ही नहीं। ये तो जेईई केवल एंट्रेंस एग्जाम है। इंजीनियर बनने के लिए अच्छे कॉलेज चूज करना पड़ता है, और अच्छे कॉलेज चूज तभी होंगे जब आपके जेईई में जेईई मेंस या जेईई मेंस या जेईई एडवांस में अच्छे रैंक होंगे। यदि आप जेईई में जैसे मान के चलते हैं कट ऑफ गया 320 360, हाई मतलब हाईएस्ट नंबर, इसके बाद ऊपर से नीचे कट ऑफ गिरना शुरू हो जाता है। हाईएस्ट स्कोर मान लो 360 में 350 हो गया, तो वहां से स्कोर गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन यहां पर 1/4 मतलब 4 आप गलत करते हैं और एक सही करते हैं, तो आपके बराबर नंबर मतलब 0 कहलाएगा। 4 गलत कर दिए और एक सही कर दिए मतलब 0 हो गया। माइनस मार्किंग 1/4 जिसको बोलते हैं, 1/4 मतलब 1/4, अर्थात 4 प्रश्न आपने गलत किया और एक प्रश्न सही किया, तो एक प्रश्न सही किया तो 4 अंक मिला, और 4 प्रश्न आपने गलत कर दिया तो आपके नंबर 0 कहलाए।
समझ गए। तो यहां पर एक ऑप्शन है भैया माइनस मार्किंग का, जिसको आपको बहुत डिटेल से समझना पड़ेगा कि माइनस मार्किंग होता है, और माइनस मार्किंग में आपको है ना ध्यान रखना है, जो भी फॉर्म भरते हैं तो माइनस मार्किंग पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि माइनस मार्किंग आपका हो जाएगा तो आप यदि समझ नहीं पाएंगे तो आपके कोई मतलब का नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं JEE एडवांस के बारे में। अच्छा, कौन से विद्यार्थी JEE एडवांस की तैयारी कर सकते हैं, JEE एडवांस देते हैं? देखिए, जो स्टूडेंट JEE मेंस क्वालिफाई कर जाता है, और लगभग जैसे मान लीजिए 10 लाख स्टूडेंट JEE मेंस में फॉर्म डाले और पेपर दिए, उसमें से लगभग स्टूडेंट 1.5 लाख स्टूडेंट को JEE एडवांस के लिए बुलाया जाता है। वहां पर यह भी देखा जाता है कि लगभग 75% होना चाहिए 12th में। ठीक है, और JEE का रैंक तो है ही है, मेंस का रैंक देखा जाता है। जब आप मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं तब आपका एडवांस लिया जाता है। एडवांस के आधार पर फिर आपको टॉप कॉलेज मिलते हैं। IIT मैं बता दिया, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। NIT और IIT, देखिए IIT थोड़ा सा उच्च लेवल है। भारत में यदि IIT कॉलेज की बात करें तो भारत में टोटल IIT कॉलेज कितने हैं? 23 IIT गवर्नमेंट कॉलेज हैं। IIT और NIT दोनों कॉलेज जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जहां पर स्टूडेंट टॉप कैंपस आते हैं, टॉप कंपनीज के कैंपस आते हैं, और आपका सिलेक्शन होना पक्का हो जाता है। कई बच्चे तो मान लीजिए सेकेंड ईयर से ही कैंपस में उनका सिलेक्शन हो जाता है, बोलते 2 साल पढ़ाई करो, इसके बाद आपका पैकेज इतना है, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, इतना 1 साल का पैकेज है। समझ रहे हैं? टॉप इंजीनियर IIT से ही निकलते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां, जैसे आप किसी भी मोबाइल कंपनी, किसी भी मोटर की कंपनियां मान लीजिए ले लेते हैं, किसी भी क्षेत्र में कोई भी कंपनी ले लो, टॉप कंपनियां स्टूडेंट कहां जाते हैं? पहले IIT कॉलेज में जाते हैं, और वहीं से आपका क्या हो जाता है? कैंपस सिलेक्शन हो जाता है। गवर्नमेंट इंजीनियर का भी पोस्ट निकलता है, जहां पर आप गवर्नमेंट इंजीनियर बन सकते हैं। अब थोड़ा सा समझना यह है कि क्या हम अपने भारत देश पर ही इन कोर्सों को करने के बाद एवैल्यूएट की अदर पे भी हम कर सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, IIT जो बंदा कर लेता है तो उसका एक बार लाइफ सेटल हो जाता है। IIT जो कर लेता है उसका एक बार लाइफ सेटल हो जाता है, क्योंकि इंडिया के अतिरिक्त आप विदेशों में भी इंजीनियर जाकर बन सकते हैं। ठीक है, यदि मैं फीस की बात करूं कि इसमें फीस कितना लगता है, तो 90 से 120, मतलब 90,000 से 120,000 1 साल का फीस होता है। समझ पा रहे हैं? बातों को समझने की कोशिश करें। मैं पूरा बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि कुछ बच्चे जैसे भाई पुअर फैमिलीज बिलोंग करते हैं तो उनके लिए फिर इम्पॉसिबल हो जाता है ना। तो यदि 1 साल का फीस तो 90,000। फिर बात यहां पर डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, टॉप इंस्टीट्यूट है तो भैया थोड़ा सा फीस हाई लेवल का लगेगा। हाँ, फिर वहां पर चल करके जैसे ST SC OBC के आधार पर स्कॉलरशिप मिलता है, ऐसा नहीं है, पर पहले आपको फीस, कॉलेज का एडमिशन फीस जमा करना पड़ता है। क्या वास्तव में IIT करना आसान है या टफ है? तो मैं आपको बता दूं, किसी भी कॉलेज लेवल में यदि आप प्रवेश करना चाहते हैं तो इंडिया का सबसे कठिन पेपर कौन सा होता है? तो JEE मेंस या एडवांस होता है। इसी प्रकार नीट का होता है। JEE यदि आप क्रैक कर रहे हैं प्री और एडवांस, तो समझ लीजिए आप आगे चलकर ये तो डन है कि कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम निकाल ही लेंगे, क्योंकि प्यारे भाई JEE की तैयारी करने वाले बंदे 11th से ही तैयारी करने लग जाते हैं, 10th के बाद ही कोटा चले जाते हैं, 11th पे पूरी तैयारी करते हैं, 12th पे तैयारी करते हैं, 12th के बाद भी 2 साल का चांसेस रहता है। 2 साल का चांसेस रहता है, मतलब आप 12th में भी 2 बार पेपर दे सकते हैं। इसके बाद 12th के बाद 2 साल, मतलब टोटल 6 बार पेपर देने के चांसेस होते हैं JEE की। समझ रहे हैं? और यदि आप JEE एडवांस की बात करें तो JEE एडवांस में कई क्राइटेरिया है। आप तो JEE मेंस के क्वालिफायर होंगे, पहली बात। दूसरी बात, 75% से एबव होना चाहिए। तीसरी बात, केवल आप 2 साल तक ही JEE एडवांस दे पाएंगे, तीसरे साल में एडवांस नहीं दे पाएंगे। समझ रहे हैं? तो JEE एडवांस देंगे तभी आप IIT या NIT कॉलेज पाएंगे। पहले क्या होता था, NIT कॉलेज के लिए प्यारे भाई 12th का परसेंटेज भी ऐड हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब आप सोचोगे क्या IIT या NIT कॉलेज से ही केवल हम इंजीनियरिंग कर पाएंगे? क्या दूसरा चांसेस नहीं है? ऐसा नहीं है। यदि आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो यदि आप JEE मेंस में अच्छे नंबर लाते हैं, एडवांस के लायक नहीं भी है लेकिन फिर भी कुछ कट ऑफ में अच्छा नंबर है, तो आप अपने स्टेट के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से BTech कर सकते हैं। ठीक है, BE या BTech में डिफरेंस होता है। BE का मतलब होता है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग,
और बीटेक का मतलब क्या होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, बीटेक और बीटिंग बीई का मतलब समझ गए। अब देखिए इनके अंदर भी कई प्रकार के है ना इंजीनियरिंग कोर्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि बीटेक मतलब सभी बीटेक कर रहे हैं, ऐसा नहीं। सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, अलग अलग प्रकार के भी इंजीनियरिंग होते हैं। यानी अलग अलग टाइप के भी आप इंजीनियर बन सकते हैं। तो इनके कोर्सेज की बात अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी मुख्य रूप से हम बात कर रहे हैं कि कौन स्टूडेंट इंजीनियर बन सकता है, या आप बी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। जो बच्चा 10th में है और वो ये चाहता है कि हम बीटेक करेंगे आगे चलकर, और बीटेक करना है, इंजीनियरिंग कोर्स करना है, तो हम बेस्ट कॉलेज से करेंगे, आईआईटी कॉलेज या एनआईटी कॉलेज। तो उनको 11th से बिल्कुल बेसिक तौर से एक पॉइंट, न्यूमेरिकल से लेकर थ्योरिकल सब कुछ एक एक पॉइंट लेकर चलना पड़ेगा। अर्थात 11th और 12th का बिल्कुल पानी पानी करके उसको तैयार करना पड़ेगा, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। क्योंकि प्यारे भाई जेडबलई मेंस या एडवांस में जो है क्वेश्चन दोहराए नहीं जाते, केवल टाइप बदला जाता है। कभी क्वेश्चन दोहराए नहीं जाते। 12th का एग्जाम देते हैं, क्वेश्चन दोहरा दिया जाता है, लेकिन कभी रेयर कंडीशन में एक आध क्वेश्चन नहीं, बाकी हर साल इतने क्वेश्चन बनते हैं न्यू, कभी दोहराए नहीं जाते। केवल टाइप रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था, इस टाइप का आएगा। अंक हमेशा चेंज रहते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं पाओगे आप। भारत का सबसे कठिनतम टेस्टों में से एक है भैया जेडबलई मेंस और एडवांस। तो क्राइटेरिया मैंने बता ही दिया कि मिनिमम आपको जेडबलई मेंस के लिए 60% होना चाहिए। 12th रनिंग में तो परसेंटेज भी नहीं देखा जाएगा, एडवांस में जब होगा प्यारे भाई तो वहां पर परसेंटेज देखा जाएगा। साथ में आप 2 साल तक ही एडवांस दे पाएंगे, है ना। 25 वर्ष का एज होना चाहिए। यदि आप मेंस एडवांस की पेपर देना चाहते हैं, जेडबलई एडवांस, तो आप 25 वर्ष के अंदर ही देंगे। आप सोचेंगे कि भैया हमने 12th के बाद 2 साल का तो हमारे पास टाइम था, तो हम 25 के बाद हम 4 साल तैयारी करते हैं, 25 के बाद हम देंगे तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आप तैयारी कर लें, 12th के बाद 2 साल मतलब 6 अटेम्प्ट ही आप दे पाएंगे, ये मेरा आपसे कहना है। तो इसलिए आप लोग यदि जेडबलई मेंस या जेडबलई एडवांस की तैयारी करना चाहते हैं, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम जिसका नाम है, आप एनआईटी या आईआईटी टॉप कॉलेजों से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो आप लोगों को अभी से मेहनत करना पड़ेगा। साथ में स्टूडेंट यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोचिंग संस्थान, तो इंडिया का टॉप कोचिंग संस्थान कोटा आपको पता है जहां बच्चे जाते हैं, वहां तो मान लीजिए मेला जैसे, जब कोचिंग की छुट्टियां होती हैं तो एक मेला जैसे रैली निकलता है प्यारे भाइयों, उतना वहां पे स्टूडेंट होते हैं। तो आप लोगों को यदि सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ तरीके से तैयारी करना है, तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी बहुत है जहां पर जेडबलई या जेडबलई जैसे नीट की तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जाकर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। और वही बंदा सोचे ये सब करने के लिए जिसके मन में हौसला हो, है ना, जिसके अंदर एक जुनून हो कि हमें ये चीज करना है। बस एक सपना सजाकर बंदा जो इस क्षेत्र में जाएगा तो जिंदगी भर पछताएगा और वापस लौट के आएगा। क्योंकि केवल जेडबलई सपना सजा लेने से कुछ नहीं होने वाला। बताया ना, इंडिया के कठिनतम पेपरों में से एक है। जेडबलई निकालना मतलब खून पसीना एक कर देना। और ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, यहां 10,000 स्टूडेंट पर ईयर आईआईटी एनआईटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वो भी एक विद्यार्थी हैं और आप भी एक विद्यार्थी हो। यदि आप लेना चाहते हो इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जैसे संस्थान पर एडमिशन, तो आप लोगों को खून पसीना एक करके, रात दिन एक करके बेसिक से पढ़ाई करना पड़ेगा। समझ गए ना। और यदि आप प्राइवेट कॉलेज पर बीटेक कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज कोई भी हो, जैसे अपने एमपी में समझ लो 100 से ऊपर प्राइवेट कॉलेज है जहां से आप बीटेक कर सकते हो। स्कॉलरशिप बेस पे भी बीटेक हो जाता है आजकल, समझ रहे। 50 से 60,000 पर ईयर फीस लगता है, उसमें से 40,000 आपका स्कॉलरशिप आ जाता है, 20,000 पर ईयर लग रहा है। ऐसे भी होते हैं, लेकिन आपको वहां से बीटेक करने के बाद 20 से 25,000 से ऊपर सैलरी मिलने वाला नहीं है प्यारे भाइयों। लेकिन आईआईटी से यदि आपने बीटेक या कोई भी मान लीजिए इंजीनियरिंग कोर्स वहां से कर लिया, कई ब्रांचेस होते हैं, कई मतलब किसी भी ब्रांच से आप कर लिए, तो आप समझ लो कम से कम एक मंथ का पेमेंट कम से कम 1.5 लाख स्टार्ट होगा। ये पैकेज आएगा 10 लाख 12 लाख का पैकेज मिलता है, मतलब पर ईयर 12 लाख रुपए। सोच लो, यहां लाख से बात शुरू होता है। और यदि आप प्राइवेट कर रहे हैं तो क्या पता अंतिम समय तक में लाख में पहुंचेंगे। समझ रहे हैं, पर मंथ लाख की बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट इंजीनियर तो आप ऐसे ही चुटकी भरे निकाल देंगे। और हाँ, आईआईटी कॉलेज पे आप समझो कि केवल टॉप स्टूडेंट ही होते हैं, ऐसे नहीं होते कि बच्चे कोई भी यहां पहुंच जाएं। टॉप स्टूडेंट ही होता है,
कहने का मतलब आप अपने गांव में कितने बड़े टॉपर हो, एक बार JEE का पेपर दे लो, आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी हमने कितना पढ़ा है। समझ लो इतने लेवल के वहाँ पे स्टूडेंट होते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप में काबिलियत नहीं है, आपके में क्षमता नहीं, आप नहीं कर सकते हो। हर एक स्टूडेंट के पास काबिलियत होता है, बशर्ते वो मेहनत करना जाने। यदि आप मेहनत करोगे तो JEE पेपर आसानी से क्रैक कर सकते हो। कुछ भी कठिन नहीं है मेहनत करने वाले के लिए। यदि मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल पहाड़ के जैसे लगेगा। तो JEE के बारे में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बहुत सारा कमेंट रहता था कि सर इसके बारे में बताइए, और जो भी चाहिए प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि किस कोर्स के बारे में चाहिए। और हाँ, JEE यानी जैसे इंजीनियरिंग के जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में मैं अभी यहाँ पे नहीं बताया हूँ, बहुत वीडियो लंबा हो जाता है प्यारे भाई। हालांकि बताने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन आप लोग जाने। और जिनको भी JEE की तैयारी करना है तो अच्छे से मेहनत करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।